आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तराखंड के टिहरी में एक के बाद एक 3 इलाकों में बादल फटने की खबर आई है। घनसाली में एक घर और एक स्कूल बह गए हैं बादल फटने की वजह से। वहीं टिहरी के गिर गांव में अचानक ही ऐसा लगा मानो आसमान से सैलाब आ गया हो। कुदरत के इस कहर में देखते ही देखते एक घर बह गया, जबकि स्कूल का एक हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया। और इतना ही नहीं, इलाके की सड़कें भी सैलाब के साथ बह गई। खैरियत ये रही कि इस कहर में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से बादल फटने की वजह से अचानक वहां पर सैलाब आ गया। इसकी वजह से एक घर पूरी तरह से बह गया, एक स्कूल का कुछ हिस्सा पूरी तरह से जमींदोज हो गया। लेकिन राहत की बात यह रही कि इतने बड़े सैलाब के बावजूद, बादल फटने के बावजूद कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, पहले से ही इस बात की चेतावनी दी गई थी कि वहां पर बादल फट सकता है, जिसके रहते गांव खाली करा लिया गया था। क्या वजह रही जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई? नेहा, देखिए, इस बारे में कोई चेतावनी पहले से नहीं दी गई थी कि कोई बादल फटने वाला है या कोई तेज बारिश हो सकती है वहां पर। आप हम लोग देख सकते हैं इस चीज को कि किस तरीके से गिर गांव में बादल फटा, और इसके अलावा 2 जगह और ऐसी रिपोर्ट की गई है जहां पर बादल फटा है। इसके अलावा गंगोत्री और केदारनाथ से जो रास्ता जाता है घनसाली से होते हुए, उस रास्ते को रोक दिया गया है, बंद हो गया रास्ता वो, जिसकी वजह से काफी श्रद्धालु जो है वहां फंस चुके हैं। बाकी आगे एडमिनिस्ट्रेशन अभी मौके पर पहुंचा नहीं है। कोशिश की जा रही है कि वो लोग मौके पर पहुंचे और इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं की गई है, कोई कैजुअलिटी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है। नेहा जी, लेकिन इस तरह की जब भी प्राकृतिक आपदा आती है दिलीप, ये माना जाता है कि प्रशासन जल्द से जल्द एहतियातन कदम ले, क्योंकि बादल फटने की घटना हुई है, घर बह गया है, एक स्कूल जमींदोज हो चुका है, सड़कें वहां पर नदारद हैं इस वक्त। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक स्कूल का पूरा रूम बह जाना, एक घर बह जाना पूरी तरह से। आप देखेंगे कि इसमें स्कूल का कुछ फर्नीचर है वो भी बह रहा है इसमें, और प्रशासन की लापरवाही इस मामले में इसलिए मानी जा सकती है कि इस रिहायशी इलाके में भी ऐसा स्पॉट नहीं बनाया गया है जहां पर वो अपनी टीम को रख सकें, एसडीआरएफ की टीम को रख सकें, कि अगर इमरजेंसी में कभी भी कोई इस तरह की घटना होती है तो इमीडिएटली उसको रेस्क्यू किया जा सके। ये अच्छी बात है कि अभी इस मामले में कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन अगर ये शनिवार या इतवार का समय नहीं होता और ये आम तौर पे आम दिन होते, तो ऐसे में उस स्कूल के अंदर बच्चे वहां मौजूद होते, और इस तरीके से अगर होता तो बच्चों के साथ में बड़ा हादसा हो सकता था। नेहा, दिलीप, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई दिल दिला देने वाली है, क्योंकि पूरा का पूरा गांव इस तरफ एक तरह से ये मालूम चल रहा है कि बह गया है। वहां पर कई इमारतें हैं, जो देखिए तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये इमारतें, उनके नीचे पानी का सैलाब है और किसी भी वक्त ये इमारतें भी ढह सकती हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से तैयारी ना होना ये वाकई हैरान कर देने वाला है दिलीप। नेहा, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तैयारी नहीं है। इससे पहले जब भी ऐसा होता है कभी तैयारियां पूरी नहीं होती हैं, और हर बार जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचता है। लेकिन ऐसे टाइम पर मौके पे पहुंचने से कुछ हासिल नहीं होता। नुकसान जितना होना होता है वो हो चुका होता है। बाद में सब फॉर्मेलिटीज जरूर पूरी करते हैं, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल पाता। नेहा जी, और ऐसे में अगर एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है तो वो काफी देरी से अगर पहुंचती है तो कई जगह पर नुकसान काफी ज्यादा हो चुका होता है। कई लोग जो हैं वो बेघर हो गए होते हैं और कई लोग फंसे भी हो सकते हैं। दिलीप, आपके पास इस वक्त क्या रिपोर्ट है? क्या प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है? क्या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इन घरों में फंसे हुए हों? देखिए, 2 लोगों से हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया इत्तेफाक से। लेकिन ये है कि अभी 2 जगह जो बादल और फटने की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, वहां पर बताया जा रहा है कि 4 मकान ऐसे हैं जो पानी की चपेट में आए हैं, लेकिन वहां अभी क्या हालात है ये भी कहना बहुत मुश्किल है। नेहा, जो वहां पर लोग रहते हैं, क्या दिलीप उनसे किसी से संपर्क हो पा रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त वहां पर टेलीफोन से संपर्क मुश्किल होगा। बिल्कुल कोशिश की जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो सके, डिपार्टमेंट के लोगों से बात हो सके, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात हो सके, लोकल जो लोग हैं वहाँ पे उनसे बात हो सके। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा नेहा, जब भी ऐसी घटना कभी यहाँ पर होती है तो सबसे पहले लोकल जो रहने वाले लोग होते हैं वही आगे आते हैं। प्रशासन को पहुंचने में बहुत समय लगता है, लेकिन लोकल आदमी आकर इस तरीके के हादसों से निपटने की कोशिश करते हैं। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां पर इस वक्त कुदरत का कहर बरपा है, जिसकी वजह से गांव पूरा का पूरा इस वक्त सैलाबमय हो गया है। कई घर जमींदोज हो चुके हैं, एक स्कूल भी बह गया है। लेकिन
कितने लोगों की जान गई है या फिर कितने लोग फंसे हुए हैं, इस पर अभी तक प्रशासन ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी।